जी के साथ बैठे हैं सभी, क्योंकि ट्रेनिंग करने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। तो ट्रेनिंग में मन और बुद्धि दोनों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी अंदर जाता है। वैसे भी साइंस ने प्रूव किया है कि नॉर्मली हम कुछ भी सुन रहे होते हैं तो सुनते समय लगभग 70% उसका वहीं ख़त्म हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 30% हम सभी अपने साथ ले जा पाते हैं, और उसमें भी अगर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या होगा। इसीलिए हम अपने भाई बहनों को भी कहते हैं कि मुरली सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, साथ साथ लिखते रहिए, है ना। मुरली लिखते रहते हैं, सुनते ध्यान से हैं, तभी वो रजिस्टर होती है, अन्यथा सब ओम शांति ही हो जाता है। तो इस कार्यक्रम की, इस ट्रेनिंग की शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर सेशन हो चुका है जो विधात्री बहन ने कराया, और अब हम कर रहे हैं इसका एक फॉर्मल इनॉग्रेशन, बट इनफॉर्मली है। फॉर्मल लेकिन इनफॉर्मली क्यों? क्योंकि हम सभी ब्राह्मण ही यहाँ पर बैठे हैं और अधिकतर टीचर्स ही बैठे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम अपने परिवार के साथ एक छोटा सा उद्घाटन सत्र कर रहे हैं, एक फॉर्मल इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे स्विंग के जो सीनियर्स हैं वो सभी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे विंग के हरीश भाई बैठे हुए हैं। हरीश भाई को कौन कौन नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? अरे, 2-4 हाथ हैं जो नहीं जानते हैं। तो हरीश भाई का हम शॉर्ट में आपको परिचय देना चाहेंगे। हरीश भाई 42 ईयर्स से इस ज्ञान में जुड़े हुए हैं, और पिछले 32 ईयर्स से 32 सालों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्तमान समय हेडक्वार्टर्स में एडमिनिस्ट्रेशन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने सोमनाथ से ज्ञान लिया और उसके पश्चात से निश्चय बुद्धि होकर के आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन विंग के बैकबोन हैं, क्योंकि सारा ही कोऑर्डिनेशन, कहीं पर भी प्रोग्राम हो, कैसा भी हो, तो बहनें सीधा फ़ोन करती हैं, हरीश भाई इसको करना है, इसको कैसे करना है। तो माउंट आबू में बैठे होने के कारण और सहज हो जाता है। आज आप सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, तो आप सभी को भी इनविटेशन भेजने का कार्य हरीश भाई ने ही किया है। तो हमारे साथ हमारे इस विंग के हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, हम आपका वेलकम करते हैं हरीश भाई। हमारे साथ हमारे विंग के मेंबर वीना दीदी भी बैठे हैं। आप सिरसी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने एमए सोशियोलॉजी में किया एंड एमएससी काउंसलिंग में आपने किया है। 1977 में आप ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ एसोसिएट हुए और 1978 में आपने अपना जीवन डेडिकेट भी कर दिया, केवल एक साल का समय लेकर के। तो ऐसे आदरणीय दीदी हमारे बीच में हैं और साथ में विशेषताओं के भंडार हैं। आपने कई सारे चैनल्स में डिफरेंट स्पीकर्स के रूप में डिफरेंट टॉपिक्स पर आपने कई सारे क्लासेस भी कराए हैं, सेशंस लिए हैं। यज्ञ में बहुत इम्पॉर्टेंट है भगवत गीता का। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को उसको प्रत्यक्ष करना है, और हमारे वीना दीदी जी ने उसके ऊपर बहुत कार्य किया है। पीस ऑफ माइंड चैनल पर आपने भगवत गीता पर 360 एपिसोड्स किए हैं। इसके साथ 500 से ज़्यादा आपने प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं ऑल ओवर इंडिया में, और उसको सबमिट भी किया है। तो आदरणीय दीदी हम सभी के साथ हैं। हम दीदी का एक बार ताली से वेलकम करते हैं। हमारे साथ हमारे पूनम दीदी भी हमारे बीच में बैठे हैं। दीदी एक बारी वेव करके सबको वेलकम करेंगे, और हम दीदी का वेलकम करते हैं। आदरणीय पूनम दीदी भी, आप में से कौन कौन है जो पूनम दीदी को जानते हैं? वेरी नाइस, लगभग सब जानते हैं। पूनम दीदी का हम परिचय ओआरसी में रहते हुए आशा दीदी के मुख से कई बार सुनते आए हैं। दीदी बचपन से ही ज्ञान में हैं। आपके माताजी ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़े हुए थे, और आपने बचपन से
केवल और केवल 2 ही चीज़ें देखी हैं, बाबा और बाबा का घर। तो आपके लिए समर्पित होना और भी सहज था, लेकिन आज आप अपनी धारणाओं के कारण जाने जाते हैं। आप वर्तमान समय जयपुर में रहते हैं और जयपुर में आपने 100 से अधिक सेंटर्स बनाए हैं और उसकी पालना कर रहे हैं। लगभग 250 बहनों को आप संभाल रहे हैं और उन 250 बहनों को संभालते हुए आपको राजस्थान में वर्ल्ड बेस्ट मदर 2022 का अवार्ड भी दिया गया। आपको राजस्थान गौरव अवार्ड 2020 में भी दिया गया। आप एडमिनिस्ट्रेशन विंग के राजस्थान के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आदरणीय दीदी हम सभी के बीच में हैं। आप भी अपने इंस्पिरेशंस हम सबके साथ शेयर करेंगे, सेशन भी लेंगे। हमारे साथ शैलेश भाई भी बैठे हैं। शैलेश भाई भी एडमिनिस्ट्रेशन विंग के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और कह सकते हैं कि हरीश भाई और शैलेश भाई दोनों लेफ़्ट और राइट तो नहीं बोल सकते, दोनों ही राइट हैंड हैं और दोनों मिल कर के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन विंग की सेवाओं को संभालते हैं। तो शैलेश भाई का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सेक्रेटरी भी हैं और ट्रेजरर भी हैं एडमिन विंग के। तो आपका भी शैलेश भाई बहुत बहुत वेलकम है। और उसके बाद विधात्री बहन बैठे हुए हैं। तो विधात्री बहन ने तो ऑलरेडी सेशन कराया, परंतु आई थिंक उनका परिचय किसी को नहीं हुआ। विधात्री बहन पिछले लगभग 12 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 12 या 14 वर्षों से जुड़े हुए हैं और लगभग 10 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने नोएडा में समर्पित हुए, वहाँ से अपनी सेवाएं देना शुरू किया और 1 ही साल बाद आप ORC आ गए और वर्तमान समय आप सीनियर फैकल्टी के रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं आप, और आपने IBM जो कंपनी है वहाँ पर भी कई सालों तक कार्य किया और वहाँ से रिज़ाइन करके आपने फुल टाइम डेडिकेट किया ऑर्गेनाइजेशन में और तब से निरंतर रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वहाँ पर भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप संभालते हैं और उसको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आदरणीय विधात्री बहन का भी हम सभी वेलकम करते हैं। और कुछ ही देर में हमारे बीच में कौन आने वाले हैं? आशा दीदी। उनका परिचय चाहिए? उनका परिचय नहीं चाहिए? कौन कौन है जो आशा दीदी को अच्छे से जानते हैं? अरे वाह, शायद एक भी हाथ नहीं है जो नीचे हो, सब जानते हैं आशा दीदी को। फिर भी आशा दीदी हमारे बीच होंगे तो शॉर्ट में दीदी के बारे में बताएं, लेकिन पूरा परिचय देंगे तो उनका भी बहुत लेंदी परिचय है। मेरे पास हमारे सभी जो सीनियर्स बैठे हैं, जब उनका परिचय आया तो इतना लंबा था, मैंने कहा इनको तो परिचय देते देते हमारा इनॉग्रल पूरा हो जाएगा, क्योंकि अपने जीवन में इतना कार्य किया है जिसको हम अगर लिख कर के देना चाहें किसी को तो बहुत ही संक्षिप्त में हम दे सकते हैं, लेकिन इतना कुछ किया है और उस सबसे ज़्यादा आपने अपने जीवन में अनुभव कमाया है। तो हमारे बीच में कुछ ही देर में आदरणीय दीदी भी, आशा दीदी भी पहुंच रहे हैं। आपने बेंगलोर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया और आपने उसके पश्चात वहीं पर ही माउंट कैरमेल कॉलेज में एज अ लेक्चरर कार्य भी किया। 1973 में आपने वहाँ से रिज़ाइन किया और फुल टाइम डेडिकेट किया ऑर्गेनाइजेशन में। केवल 9 वर्ष की आयु थी आपकी जब आप ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ एसोसिएट हुए और तब से आप निरंतर अपने जीवन में मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस 9 वर्ष की आयु से आज दीदी 75 के ऊपर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी दीदी ने अपने जीवन में प्रगति की है और आज संस्था में आपका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हैं। आपने ओम शांति रिट्रीट सेंटर के वर्तमान समय डायरेक्टर हैं, जो इतनी सेवाएं दिल्ली में और अन्य स्थानों पर होती हैं उसके भी आप निमित्त हैं। साथ साथ आप में से बहुत सारी टीचर्स ने दीदी के द्वारा ट्रेनिंग भी अटेंड की होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम सबको बनाने वाले है ना, उसमें कहीं ना कहीं
और भी बहुत सारी टीचर्स ने हमको ट्रेनिंग कराई है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रोल उसमें आदरणीय आशा दीदी का भी रहा है। जब बहनें ORC आती हैं तो बहनें बताती हैं कि दीदी हमने आपसे तब ट्रेनिंग की थी, आपने हमको ये बात सिखाई और आज तक हमने उसको गांठ बांध करके रखा हुआ है। तो किसी किसी आत्मा की कोई ऐसी छाप होती है जो हमारे दिल पर अमिट हो जाती है। तो ऐसे आदरणीय दीदी भी कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे। आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन विंग के हिसाब से बताएं तो आप इस विंग के चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। साथ साथ पॉलिटिशियंस विंग में भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। टीवी पर तो आप देखते ही हैं, दीदी आते ही रहते हैं अलग अलग सेशंस कराने के लिए, चाहे पीस ऑफ माइंड हो, चाहे अवेकनिंग हो। तो दीदी भी निरंतर रूप से सेवाएं दे रहे हैं संस्था में, तो दीदी भी हमारे बीच में होंगे। अभी मैं जी हरीश भाई पूछ रहे हैं कि आजकल सत्य है ये बात कि आजकल बहुत सारी बहनें हैं जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं या आते हैं तो बताते हैं कि सुबह की मुरली हम आदरणीय दीदी की ज़रूर सुनते हैं। आप में से भी कोई बैठे हैं ऐसे? हाँ, और बहुत सारी बहनें ये भी बताती हैं कि पहले 6:15 बजे हम आशा दीदी की मुरली सुनते हैं, उसके बाद 7 बजे खुद जाके क्लास कराते हैं। तो बहुत सहज हो जाता है मुरली का, एक तरह से दूसरी बार रिवीजन हो जाता है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दीदी के द्वारा मिल जाते हैं। यज्ञ की बहुत सारी हिस्ट्री जानने को मिल जाती है जो हम भी सभी अपनी क्लासेस में शेयर करते हैं। तो दीदी हमारे बीच में होंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बहनों को कि स्टेज पर बैठे हुए हमारे सभी दीदी और भाई जी का वेलकम करेंगे बुके और तिलक से। अपना परिचय कैसे देते हैं? मैं आत्मा हूँ, यही होता है परिचय तो। ओके, तो स्वयं का परिचय देने के लिए कह रहे हैं। स्वयं का परिचय ये है कि बचपन से ही ज्ञान में हैं और पिछले 17 वर्षों से ORC में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और फैकल्टी हैं और वहाँ के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में रिट्रीट सेंटर में सेवाएं देते हैं। सभी ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी देर बैठना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं फिजिकल मूवमेंट कम हो जाएगा, लेकिन हाथों का मूवमेंट हम बढ़ा सकते हैं ताकि एक्यूप्रेशर तो होता ही रहे एटलीस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों का। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीना दीदी से कि हम सभी के बीच में अपने इंस्पिरेशंस देंगे इस ट्रेनिंग को लेकर के, क्योंकि इस ट्रेनिंग के लिए सभी बहुत उत्सुक रहते हैं, चाहे पार्टिसिपेंट्स हों चाहे दीदियाँ हों। क्योंकि जितना ज़्यादा आगे दिया जाएगा उतना ही अपने अंदर भी बढ़ता जाता है। तो हमारे वीना दीदी भी बहुत स्वीट हैं और हमारे बीच में हमेशा ही ऐसे इंस्पिरेशंस लेकर के आते रहते हैं। तो हम दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इंस्पिरेशंस हम सभी के बीच रखें। ओम शांति। संगम युग का सौभाग्य है। बाबा ने जैसे जैसे यज्ञ बढ़ता गया, यज्ञ का एक विशाल वटवृक्ष बन गया। तो इस वटवृक्ष को मजबूत बनाने के लिए अपने बहुत सारे भुजाओं को तैयार किया और इन भुजाओं में शक्ति भरने का काम हमारे बड़े करते रहते हैं।
क्योंकि बाबा की भुजाएं जितनी मजबूत होगी उतने पूरे विश्व में फैलाएगी भी बाबा का संदेश और सबको बाबा के पास ले आएगी। लौकिक दुनिया में कहते हैं अध्यापक, जिनको लेक्चरर कहते हैं, अध्यापक अच्छा वो जो रोज अध्यापन करे, मना जो रोज सीखता रहे, जो अपडेट रहता है, वही बेस्ट टीचर कहलाता है। घिसी पीटी पुरानी बातें नहीं, बातें वही, यज्ञ की बातें वही है, वही ज्ञान सुनाना है हमें। लेकिन उसमें सुनाने समय हमारे अंदर भी कुछ उत्सुकता हो, कुछ नई चीज़ हो और सामने वाले को भी लगे कि ये बहुत नई है, अच्छी है। और आजकल दुनिया तो बहुत छोटी हो गई है, डिजिटल वर्ल्ड है, एक बटन दबाओ तो सारा खुल जाता है। उनके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होते हैं दुनिया में, लेकिन अगर हमारा प्रेजेंटेशन मेथड नया होगा, हमारी पर्सनालिटी में एक डिविनिटी होगी, तभी हम जो बातें उनको बताएंगे उनको लगेगा कि ये हम जानते थे लेकिन इस तरीके से नहीं जानते थे। हम सुनाते भी थे लेकिन हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। इन बहनों ने बहुत इजी कर दिया, सहज सुनाया। इसलिए कभी ट्रेनिंग की थी तो एक बात बहुत अच्छी सुनी थी, ट्रेनिंग इज़ लाइक रेनिंग विच ब्रिंग्स ग्रीनरी इन एवरीबडीज लाइफ, है ना। ट्रेनिंग इज़ लाइक रेनिंग, जैसे बारिश होती है तो सूखा हुआ सब क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। अदरवाइज इट इज़ ट्रेनिंग। अगर हम हरा भरा नहीं होते तो हम थक जाते हैं। इसलिए हम आशा रखते हैं जो भी आपको यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी उससे आप अपने आप को पहले हरा भरा करेंगे ताकि आप जाके फिर दूसरों को करा सकेंगे। मेरी एक नेचर है, छोटे हैं या बड़े, जो भी जहाँ से भी मुझे कुछ मिलता है मैं हर चीज़ अपनाती हूँ। बाबा किसके द्वारा कब सिखा दे किसको क्या पता, है ना। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को आगे रखा और मम्मा ने सभी को बहुत कुछ सुनाया, सिखाया। मम्मा छोटी थी आयु में, अनुभव में, लेकिन जो मम्मा के द्वारा बाबा ने सिखाया वो तो अडेप्टेबल था, इजी भी था। और बाबा का ज्ञान कैसे सहज रीति से अपना सके, मम्मा से ज़्यादा तो कोई सुना नहीं सकता। इसलिए हम यहाँ बैठते समय ना एक खुले दिल से बैठे। हाँ, ये तो पता है, जैसे कि अभी हम सेशन सुन रहे थे संस्था के बारे में, हम सभी को पता है, हम इसी संस्था में है, बहुत सालों से है, बहुत पुराने भी बैठे हैं। लेकिन हर एक चीज़ का ना, जैसे कि आजकल दुनिया में डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक ही स्टेज में कोई कहता है हमारी संस्था 140 देश में है, दूसरा कहता है 145 कंट्रीज, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, लोग कहते हैं ये तो जो मुंह में आया वो कहते रहते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम एक प्रतिष्ठित संस्था है ना, दुनिया में हमारा एक अपना एक ओहदा है, पहचान है, तो हमारी डाटा भी एक्यूरेट होना चाहिए। और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप इन आज की जो पहला सेशन आपने सुना उसमें से हमें अपनाना क्या है कि हम कहाँ चूक रहे हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हर एक को, पुराना हो या नया, आपको पता होगा विदेशों में डॉक्टर्स हो, लेक्चरर्स हो, हर 5 साल के बाद उनको एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, बाद में ही उनका लाइसेंस रिन्यू होता है। लौकिक जगत में भी ऐसे ही एक बार डिग्री ले लिया ज़िंदगी भर चलाई, ऐसा नहीं चलता है। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए एक एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है। अगर एग्ज़ाम में फेल हुए तो उनको लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा। तो हम भी बाबा के राइट हैंड्स हैं, हम भुजाएं हैं, तो हम वही बातें, और हम भी मुरली सुना सुना के थक जाते हैं। कई बार टीवी लगा के बिठा देते, सुन लो, यही है ना, क्योंकि हमारे अंदर उमंग नहीं है, हमारे अंदर खुशियाँ नहीं है। तो ये एक जो एडमिन विंग ने, है ना, एक शुरुआत की कि अभी तो सभी करेंगे, सभी को सीखना है,
ज्ञान वही है, सभी विंग वही ज्ञान देगा, लेकिन अपने तरीके से देगा, अपनी एक स्टाइल से देगा, अपने एक साउंड से देगा। इसलिए हम एडमिन विंग ए है हम, है ना, ए से ही सब कुछ शुरू होता है। तो और आप एडमिन विंग की, मैं 1 मिनट में यही कहना चाहूँगी, एडमिन विंग की आप सेवा करेंगे ना, तो सब जगह एडमिन विंग के कारण सब क्षेत्रों में, सब विंग में सेवाएं होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, एडमिन विंग की जब सेवाएं करते हैं तो आपको कोई सामने से ऑफर नहीं करेगा सेवा, आपको ही खर्च करना पड़ेगा, आपको ही सब देना पड़ेगा, लेकिन वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट लंबा चलेगा, बहुत लंबा। जिस व्यक्ति की आप सेवा करेंगे वो जिंदगी भर आफ्टर रिटायरमेंट भी सेवा करेगा संस्था का। इसलिए जो भी यहाँ से आपको मटेरियल मिलती है, जो भी आप पाते हैं यहाँ, अच्छी तरह से नोट्स करना। जैसे ख्यातिबेन बता रही थी, हमने भी आशा दीदी से ट्रेनिंग की थी 1978-79 में। अब भी हमारी वो नोट्स अभी भी हमारे पास है, जो हमने नोट्स लिए थे अलग अलग सब्जेक्ट्स की। जब भी कुछ होती है तो हम वो नोट्स रिफ़्रेश करते, तो हम वहाँ पहुँच जाते। जब हम 17 साल के थे, वो खुशियाँ हमारे अंदर फिर झलक जाती है, हम शुरू हो जाते हैं। तो हमारे अंदर अंत तक, सांस, अंतिम सांस तक खुशियाँ, उम्मीदें, उमंग भरा हुआ हो, उसके लिए ये ट्रेनिंग आपको एक फाउंडेशन स्टोन होगा। आप सब खुशी से ट्रेनिंग लेंगे, कोई मिस नहीं करेगा, लेट नहीं आएगा, ये सुना हुआ है नेग्लेक्ट नहीं करेगा। सुना हुआ तो क्या हुआ, दोबारा सुनेंगे और फिट करेंगे, फिक्स करेंगे हमारे अंदर। और जो प्रेजेंट कर रहा है वो नए तरीके से कर रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए ट्रेनिंग हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, इसे हम अपनाते आगे जाएंगे और आपको देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिलता कुछ नया लाने का, है ना। दोबारा आएंगे, कुछ नया लाएंगे, इनके सामने कुछ नया रखेंगे। इसके लिए हमें भी चांस मिलता है और आपको भी चांस मिलता है। इसलिए धन्यवाद बड़ों का, आशा दीदी का, हरीश भाई जी का, विंग का और बाबा का। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू दीदी। सच में आपने फिक्स कर दिया कि हमें यहाँ पर आके क्या करना है। और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हम जब किसी को भी कुछ सुनाते हैं तो हम क्लास में भी कहते हैं कोई भी मोबाइल मत लाओ क्योंकि बजता रहता है। और यहाँ की विशेषता ये है कि हमको सिग्नल नहीं बजेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिग्नल ही नहीं आते, है ना। तो एटलीस्ट हॉल में तो बिल्कुल किसी का नहीं बजेगा। आप यहाँ पर फ़ोन खोल के बैठिए कि किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया, वो भी नहीं आ सकता, है ना। तो फ़ोन को तो किनारे रख देंगे, हमें बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पर बैठ कर के कुछ भी धारण करना। और जैसे दीदी ने बताया कि दीदी ने जब ट्रेनिंग की तो उसके नोट्स अभी तक भी रखे हुए हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जो फर्स्ट ग्रुप था ब्रह्मा कुमारीज में ट्रेनिंग का, जो फर्स्ट बैच था वो 1969 में फ़र्स्ट ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें आशा दीदी थे। आशा दीदी ने फ़र्स्ट ट्रेनिंग बैच में थे दीदी, शीलू दीदी, आशा दीदी और भी कई बड़ी दीदियाँ उसमें थी। और दीदी के जो नोट्स थे वो आज तक भी दीदी के पास रखे हुए हैं। और वो एक अटैची में ऐसे बंद करके, 2 अटैचियाँ हैं उसमें बंद करके उसको रखा हुआ है और हमें उसको खोलने की परमिशन नहीं है। दीदी ने उसको ऐसे संभाल के रखा हुआ है जैसे कोई हीरे मोती होते हैं। और देखा जाए तो हमारे ज्ञान योग में वही हमारे हीरे मोती हैं। तो ऐसे ही दीदी ने भी उसको पढ़ते हैं और रिवाइज़ करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना। तो हम सभी भी उस बचपन, जो हमारा सबका बचपन था, उसको रिवाइज़ करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू दीदी सो मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी आदरणीय पूनम दीदी को भी कि आप भी हम सभी के बीच में अपने इंस्पिरेशंस रखेंगे इस कार्यक्रम के ऊपर। ओम शांति, ओम शांति। ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है
कि बाप दादा हमारे साथ हैं और बाप दादा की सेवाओं को बढ़ाने के निमित्त हमारी आदरणीय आशा दीदी, हरीश भाई जी, शैलेश भाई जी और विंग की सीनियर बहनें जो ट्रेनिंग देती हैं, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो कुछ आप यहाँ नवीनता लेंगे, अपने अंदर प्रेरणाएं भरेंगे, तो उसको अपने स्थान पर जाकर साकार करेंगे। सबका लक्ष्य हम बाबा को प्रत्यक्ष करें और प्रत्यक्ष करने के लिए, सेवाओं के लिए ये अनेक विंग्स हैं, लेकिन उसमें प्रमुख है एडमिनिस्ट्रेशन विंग। बाबा ने भी हमें सत्युग का राज्य अधिकार दिया है, लेकिन कब मिलेगा? जब पहले हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी होंगे। तो यहाँ आप स्वोन्नति के लिए भी बहुत गहरी पॉइंट्स सुनेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। स्वयं पर हमारा नियंत्रण कैसे हो, क्योंकि चलते चलते थोड़ा हमारे अंदर मर्यादाओं में, नियमों में, अनुशासन में ढीलापन आ जाता है। तो स्वयं पर शासन करने की कला, स्वयं पर राज्य हो, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और सेवाओं में भी एडमिनिस्ट्रेशन विंग की सेवा, ये सेवा मुश्किल नहीं है। कई बहनें कहती हैं कैसे करें, मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, आपके भाव और भावना काम करती है। आपकी लैंग्वेज कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में भी उन्हें बाबा का ज्ञान देते हैं और दिल से देते हैं, तो वो प्रभावशाली हो जाता है। दूसरी बात, ज्ञान देने की अलग अलग विधियां हैं, पॉइंट्स हैं, तरीके हैं, वो यहाँ आपको मिलते हैं, लेकिन आपका जीवन भी सेवा करता है। कई बार हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में सेवा की, बहुत सारे कांस्टेबल्स समीप आते हैं तो बहनें थोड़ी लापरवाह हो जाती हैं ट्रैफिक रूल्स में, और फिर वो लोग खुद कहते हैं आपको तो रूल फॉलो करना चाहिए, आपने कैसे ये नियम तोड़ा, आप तो ज्ञान देते हो तो आप तो पूरा नियमों में चलो। खैर वो स्पिरिचुअल लोग हैं इसलिए माफ़ भी कर देते हैं, फाइन भी नहीं लगाते, लेकिन फिर भी उनसे सुनना अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, हमें एडवांटेजेस मिलते हैं कई डिपार्टमेंट्स में, जब हम लाइसेंस बनवाते हैं, राशन कार्ड या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम खुद नियमों पर ध्यान दें और वो अगर हमें रूल तोड़ने की बात भी बोल दें कि बहन जी चलो आपका काम ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम यदि उन्हें कहते हैं नहीं आप नियम अनुसार करो, हम पूरा टेस्ट देंगे, सब कुछ करेंगे, तो इसका उन पर प्रभाव पड़ता है। तो कहने का भाव है कभी भी
उनकी पावर का मिसयूज ना हो। भले वो उस पावर में हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन हम इतने लापरवाह नहीं कि अब तो ये हमारे भाई बन गए, हमारे भाई हैं तो मिसयूज भी किया तो क्या हुआ। तो चलन और चेहरा दोनों सेवा करते हैं और आप सब यहाँ बहुत नई नई बातें सीखेंगे, अपने अंदर उमंग उत्साह लेकर जाएंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी का। आपने बहुत अच्छी एक पॉइंट ली कि जब भी हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान सुनाने में जितने पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, जितना मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ भाव और भावना भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम सभी इस चीज़ पर भी ज़रूर ध्यान देंगे। हमारे आदरणीय आशा दीदी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी एक बार ताली बजा करके दीदी का वेलकम करेंगे। थोड़ा ज़ोर से बजाएं ताकि दीदी तक पहुंचे कि हम सभी मोटिवेटेड हैं अंदर से इस ट्रेनिंग के लिए। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहनों से कि आदरणीय आशा दीदी का भी तिलक और बुके से वेलकम करेंगे। साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में जयपुर राजा पार्क से 3 कन्याएं अपना वेलकम डांस लेकर के आ रही हैं, लाइशा, पूर्वी और कनक। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी तीनों बच्चियों से कि स्टेज पर आएं और अपना वेलकम डांस हम सभी के बीच प्रस्तुत करें। मन है महका, दीदार आपका पाकर, पूरे के दिल के अरमान स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। सजनी राह
उपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भापो झांकी झापो हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर्षाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतना सुंदर डांस प्रिपेयर किया और हम ब्राह्मणों का हमारे ही घर में स्वागत किया। बहुत बहुत थैंक्स तीनों बच्चियों का। आदरणीय दीदी तीनों बच्चियों का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए उनको बुकेस दे रहे हैं। आप सभी भी ताली बजा सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियों का हम सभी मिलकर उमंग उत्साह बढ़ाएं। आने वाले भविष्य में ये भी ऐसी ट्रेनिंग करने यहाँ पर आएंगी। बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे स्टेज पर बैठे सभी दीदियों से, शैलेश भाई और हरीश भाई से कि सभी मिलकर के लैंप लाइटिंग करेंगे। हम सभी दुनिया को सिखाते हैं कि दीप प्रज्वलित किसी भी उद्घाटन पर किया जाता है, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है हम सभी ब्राह्मण उसको अच्छी तरह से जानते हैं। और आज हम सभी इस दीप प्रज्वलन को करते समय अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इसको आज दीप प्रज्वलित करेंगे। आप सभी भी चाहें तो अपने फ़ोन के टॉर्च लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। फ़ोन तो वैसे चलेगा नहीं, कम से कम किसी प्रयोग में तो आए, तो हम सभी अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट्स ऑन कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाएगा। सभी दीदियों से अनुरोध है स्टेज पर आकर के प्लीज़ लैंप लाइटिंग करेंगे। आप सभी भी खड़े हो सकते हैं और थोड़ा सा टॉर्च की लाइट को थोड़ा ऊपर करेंगे तो और सुंदर दृश्य हो जाएगा। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हरीश भाई जी से कि ये ट्रेनिंग क्यों रखी गई है और इसको रखने के पीछे आपका लक्ष्य क्या था, आप हम सभी के बीच में शेयर करेंगे। आदरणीय हरीश भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू। परम प्यारे बाप दादा के अति लाडले दिल तखत नसीन हमारी परम आदरणीय आशा दीदी जी, परम आदरणीय पूनम दीदी जी, वीणा बहन जी, हमारी ख्याति बहन, विधात्री बहन, शैलेश भाई तथा आप सभी भारत के अलग अलग स्थानों से, अलग अलग सेंटर से ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पधारे हैं। सभी हमारी आदरणीय टीचर्स बहनें और भाई, आप सभी बहनों भाइयों का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना दूर से, हाँ अपने लिए ही जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो तारीख है, अभी अभी जस्ट रक्षाबंधन पूरा हुआ, बहनों ने इतनी अच्छी सेवा किया रक्षाबंधन राखी के समय, और कल ही जन्माष्टमी मनाई। तो ये जो त्योहार हैं, वो दोनों त्योहार सेवा के लिए, बहनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार वीआईपीज़ को मिलने के लिए हमें साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है जो वीआईपीज़ मना नहीं करते, और हमें इसी बहाने नए ऑफिसरों के पास या नए वीआईपीज़ के पास जाने का मौका मिलता है। तो ऐसे समय पर आप लोग इतनी अच्छी सेवाएं करके, प्लस जन्माष्टमी होते हुए, सेवा का इतना कारोबार होते हुए भी अपने सेंटर के कारोबार से थोड़े मुक्त हो कर के यहाँ समय निकाल कर के आना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं दिल से आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। और मेरे दिल में हमेशा रहता है कि हमारी जो बहनें हैं, टीचर्स बहनें खासकर, सेंटर में इतनी अच्छी सेवाएं करती है, मुरली भी सुनाती है, कोर्स भी कराती है, वीआईपीज़ के पास जाकर के सेवाएं करती है, प्लस छोटे मोटे प्रोग्राम भी करती है। आप लोग अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम भी करते हैं, क्योंकि बाबा ने हमारी इस संस्था में कितनी विंग्स बनाई हैं, 20-21 विंग, और उनकी भी सेवाएं आप लोग संभालते हैं, चाहे यूथ विंग हो, चाहे महिला विंग हो, चाहे एजुकेशन विंग हो, चाहे पॉलिटिशियन विंग हो, सभी विंग की सेवाएं हर एक टीचर बहन को करना होता है। तो सभी विंग की सेवाएं करने की जिम्मेवारी भी आप लोग संभालते हैं। साथ में सेंटर आने वाले भाई बहनों की भी आध्यात्मिक सेवा, उनकी भी संभाल करना, मुरली सुनाना, चाहे पालना देना, ये भी एक बहुत बड़ा काम आप सब जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग कुछ नया सीखे, है ना। जैसे हमारी वीणा बहन जी, पूनम बहन जी बता रही थी कि भले हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं, सेवाएं करते हैं, लेकिन इन सेवाओं में भी हम कुछ नया करें, क्रिएटिविटी अपने स्वयं के लिए, केवल दूसरों के लिए सेवा करने के लिए हम नहीं सीख रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की स्व की उन्नति भी कैसे हो। आप देखना इस ट्रेनिंग में 4 दिन के अंदर आप ये सुनेंगे, देखेंगे और अनुभव करेंगे, तो आपको लगेगा कि जरूर हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी था, जो हम लोग फर्स्ट टाइम ये सुन रहे या देख रहे हैं। और हम लोग इस विंग के द्वारा ये जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया है टीचर्स बहनों के लिए, पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ एक ट्रेनिंग किया था,
और काफ़ी सारी बहनें उस समय आई थी। उस समय बाबा का टन भी चलता था, तो बाबा के टन में उस समय कर्नाटक का जोन था और कर्नाटक की काफ़ी सारी बहनों ने इसका लाभ लिया और भी ऑल इंडिया की सभी बहनें ने लाभ लिया। तो हम लोगों का ये लक्ष्य रहता है कि बीच बीच में हमें सेवाओं का प्रोग्राम तो जरूर करें, भले कॉन्फ्रेंस करे, सेमिनार करे, कैंपेन करे, कई प्रकार के सेवा करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा अपने लिए भी कुछ करें, ट्रेनिंग करें, कुछ नया सीखे। जो हमारे बड़े हैं, इतने सालों का उसके पास अनुभव है, वो हम कैसे उस समान बने। अभी देखो हमारे बीच में हमारी आदरणीय आशा दीदी बैठी हैं, कितने सालों का उसको अनुभव। छोटी कन्या, जैसे ख्याति बहन कह रही थी, 1969 में फर्स्ट ट्रेनिंग बैच में हमारी आशा दीदी थी और आज इतने सालों के बाद कई टीचर्स बहनों को वो ट्रेनिंग भी कराती है और इतनी बेहद की सेवा भी करती है। आप देखते हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे वीडियो में, फोटो में, कि आशा दीदी अपने जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनसे मिल रही है, उनको राखी बांध रही है, उससे सेवा कर रही है। प्रेसिडेंट के साथ भी कितने सारे प्रोग्राम वहाँ होते रहते, क्योंकि प्रेसिडेंट भी आप सभी जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो बाबा की बच्ची है। तो इतने बड़े लेवल के जो वीआईपी है, हमारे भारत के नंबर 1 वीआईपी कहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो इतनी बड़ी जो स्थान पर बैठने वाले वीआईपीस की सेवा, और इस बार रक्षाबंधन के समय भी हमारी दीदी ने खुद, मैंने देखा कि कई मिनिस्टरों को भी जाके राखी बांधी। चाहे तो वो छोटी बहनों को भी भेज सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में हमने देखा एक सेवा सेवा सेवा, न केवल सेवा, लेकिन साथ में अपने बीके टीचर्स भाई बहनों के लिए भी उनके मन में रहता है कि इनको कुछ नया। कोई भी ऐसी शांतिवन में भट्टी नहीं होगी जिसमें आशा दीदी आकर के क्लास न कराया हो। आप लोग भी भट्टी करते हैं ना, आशा दीदी का क्लास मिलता है ना। कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होगी जिसमें आशा दीदी आकर के ट्रेनिंग न कराए हो। और सबको इच्छा रहती है, इंतजार रहता है कि आशा दीदी का क्लास कर। और हम लोग दिल से सुनते हैं, नोट भी करते हैं कि भाई आशा दीदी क्या सुनाते। इवन जो ख्याति बहन कह रहे थे ना, मुरली, सवेरे की मुरली 5 से 6 हजार लोग यूट्यूब पर उनकी सुनते। इसमें मेरा भी नंबर है, मैं भी रोज आशा दीदी की मुरली 6:15 से 7 पहले सुनता हूँ, उसके बाद डायमंड हॉल में जा कर के तो रिपीटेशन भी हो जाता, प्लस कुछ नया। तो कहने का भाव ये है कि मुझे तो बहुत गौरव होता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन विंग की चेयरपर्सन इतनी हमारी अनुभवी आशा दीदी है, और आशा दीदी के गाइडेंस, मार्गदर्शन के अनुसार ही हम लोग इस प्रकार की ट्रेनिंग है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है। उनका एक लक्ष्य रहता है कि भारत के अलग अलग स्थानों में भी होना चाहिए, न केवल मधुबन में हो, लेकिन अलग अलग स्थानों के अंदर भी हमारी कैंपेन हो, ट्रेनिंग हो। टीचर्स बहनें जो यहाँ नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ जाकर के भी हम लोग ट्रेनिंग कराते। अभी इस साल का भी मैं उदाहरण दूं कि इस साल हम लोगों ने अप्रैल मास में नागपुर में ट्रेनिंग रखी थी और महाराष्ट्र की काफ़ी सारी टीचर्स बहनों ने उनका लाभ उठाया। उसके बाद अभी हम लोग जुलाई में हैदराबाद शांति सरोवर में ट्रेनिंग रखी, वहाँ 150 टीचर्स ऑल इंडिया से आई और ट्रेनिंग का लाभ, क्योंकि वहाँ की बहनें जो है कई बार कई प्रोग्राम के कारण यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो हम लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि चलो इस जगह जाकर के ट्रेनिंग रखे, वहाँ की टीचर्स बहनें लाभ उठाए।
अभी नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग भी आज मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग दिसंबर में 4 और 5 दिसंबर चेन्नई में रखी है। जो तमिलनाडु जो सब जोन है, केरला तमिलनाडु, वहाँ की 150 टीचर्स प्लस ऑल इंडिया से भी हमें 150 टीचर्स को जाने के लिए परमिशन मिली है। तो टोटल 300 टीचर्स भाई बहनों का चेन्नई में 4 और 5 दिसंबर, ये डेट आप नोट कर सकते हो। और ये ट्रेनिंग भी इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वहाँ जो ट्रेनिंग होगी, यहाँ तो हम लोग हिंदी भाषा में ट्रेनिंग, लेकिन साउथ में कौन सी लैंग्वेज चलेगी? इंग्लिश। तो इसलिए जो पढ़ी लिखी टीचर बहनें होगी, जो मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, जिसको इंग्लिश में समझ में आए, कुछ सीख सके और फिर वो सेवा में यूज़ कर सके, तो ऐसी एटलीस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बहनें जो इंग्लिश समझ सकते हैं, उनको हम लोग वहाँ परमिशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी ये टीचर्स ट्रेनिंग रखने का हमने किस लिए रखा कि भाई ऑल इंडिया से यहाँ बहनें आवे और कुछ अच्छे हम लोग स्पीकर्स को, आप लोगों को शेड्यूल मिला, सबके पास शेड्यूल आया। आपने देखा होगा कि ये ट्रेनिंग भी ऐसे चिला चालू ट्रेनिंग नहीं है, इसके लिए भी हमने अच्छे स्पीकर्स, क्योंकि आप लोग इतना खर्च करके इतना दूर से यहाँ आए हैं, तो आप देखेंगे कि हर सेशन इतना इम्पोर्टेंट जाएगा। आपको कुछ बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, बहुत अच्छी बातें देखने को मिलेगी। प्रेजेंटेशन, स्लाइड प्रेजेंटेशन भी होगा और स्लाइड प्रेजेंटेशन का पूरा मटेरियल भी आप सबको मिल जाएगा। तो इस समय पर भी हम लोगों ने ऐसी फैकल्टी मंगाई है, जैसे आप सभी जानते हैं हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन भाई है, डॉक्टर प्रेम मसन भाई है, और सबसे नंबर 1 तो हमारी आशा दीदी है। और आशा दीदी के साथ साथ हमारे पूनम बहन है, वीणा बहन है, ख्याति बहन है, विधात्री बहन है, और भी दीपा बहन मुंबई से आ रही है, राधिका बहन हैदराबाद से आ रही है। तो ऐसी अच्छी फैकल्टी जो हमें कुछ सिखा सके, उससे हम सीख करके सेवा में लगाए, क्योंकि हम यहाँ 3-4 दिन का टाइम निकाल करके आए हैं, तो हमें कुछ खजाना लेके जाना है। अपने जीवन में ये लक्ष्य रखना कि ये 3 दिन अभी जो मिला है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, स्वयं के लिए भी उन्नति, और यही सेवा का जो सामग्री है वो आप अपने सेंटर में जाकर के भी यही सामग्री के साथ आप किसी भी विंग की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो सीख रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम में आएगी, नहीं, ये आप यूथ विंग में, महिला विंग में, एजुकेशन विंग में, स्कूल में जाओ, कहीं भी जाओ लेक्चर देने के लिए, ये काम में आएगी। तो 3 दिन ये जो हमें मिला है, इसका आप भरपूर लाभ उठाए, कोई भी एक भी सेशन मिस न करें, और ध्यान से जो टाइम दिया गया है, एक दिन के अंदर आपको 6 सेशन मिलने वाले हैं। कितने सेशन? थोड़ा टाइट शेड्यूल लगेगा आपको, लेकिन हमने बीच में 3 घंटे का ब्रेक भी दिया है। सवेरे 9:30 से 10:30, फिर 11 से 12, फिर 12 से 1 बजे तक सेशन चलेगा। 1 से 4 बजे तक आप थोड़ा रेस्ट भी, भोजन भी सब करके फिर 4 बजे आ जाएंगे। फिर 4 से लेके 7, 7:30 तक 3 सेशन और चलेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन भी होगा। आप लोग जो सीख रहे हैं ना, वो स्टेज पर आकर के आपको उसका प्रेजेंटेशन भी देना है। जैसे आज आइस ब्रेकिंग हुआ, उस समय कुछ बहनें मैंने देखा स्टेज पर आकर के कुछ अपना बोल रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ट्रेनिंग की शुरुआत ही बहुत अच्छी हो गई है ना। कितनी बहनें अभी आज स्टेज पर अभी आकर के बोला था, 3-4 बहनें तो आई थी, थोड़ा हाथ ऊंचा करो। हाँ, 3-4 बहनें आई ना, लेकिन हर एक को आना है ना, क्योंकि 3 दिन तक हम लोग प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन भी आप लोगों से भी हम सुनेंगे। केवल सुनने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये अभी हमारा ये जो छोटा सा
परिवार कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो अभी ये हमारा 4 दिन के लिए छोटा परिवार बन गया है। एक दूसरे का आपको आइस ब्रेकिंग के समय परिचय भी हो गया। नहीं हुआ हो तो नई बहनों से भी जाकर के परिचय कर लेना, नए भाइयों से जाकर के परिचय कर लेना, और एक दूसरे से एकदम फ्रैंकली, हम एक परिवार के, एक बाबा के बच्चे हैं, आपस में मिलकर के ये ट्रेनिंग हम करें और इस ट्रेनिंग से हम कुछ सीख के जाए। ये लक्ष्य हमारा इस ट्रेनिंग। और आगे के लिए भी आप सबको हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन विंग की तरफ से व्हाट्सएप में मैसेज भी आता हो और आपको पता भी चले कि भाई इस विंग की सेवाएं यहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, आगे के प्रोग्राम भी क्या होने वाले हैं। तो इस विंग में जुड़ने से आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। आगे की जितनी भी ट्रेनिंग हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे ज्ञान सरोवर में हो, चाहे कहीं और जगह कॉन्फ्रेंस हो, उसमें भी आप किसी वीआईपी को लाना चाहे, ज्ञान सरोवर लाना चाहे तो भी आप इजीली ला सकते हैं। और इस प्रकार से इस विंग की एक्टिविटी में आप लोगों का भी हमें सहयोग मिलेगा। और मैंने 2 साल से आशा दीदी को बोल करके हमने छुट्टी ले लिया था कि किसी भी बहन, टीचर बहन किसी भी विंग की सेवा करती हो, लेकिन अगर वो हमारे विंग में आना चाहती है, ट्रेनिंग लेना चाहती है, उसके लिए खुली छूट है, चाहे वो मेंबर हो या ना। इसलिए हम खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं। जो भी बहन आना चाहे आवे, प्यार से ट्रेनिंग ले, सीखे और फिर ले करके आगे सेवा में यूज करे। क्योंकि हम सब का लक्ष्य तो बाहर की आत्माएं जो नॉन बीके हैं उनकी सेवा करने का है। वो किसी भी विंग के थ्रू आवे, लेकिन हमें उसकी सेवा करनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो एम लेकर के आए, लक्ष्य लेकर के आए, और हमने भी प्रयास किया है अच्छी स्पीकर फैकल्टी को लाने का, और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरे जीवन में भी लक्ष्य रहता है कि हम कुछ न कुछ नया सीखें, लर्निंग प्रोसेस हमारा चालू रहे। बाबा ने कहा जब तक जियो तब तक पढ़ना है और पढ़ाना है। तो हमें खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग है, पट्टी है, वो बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होगी आप सबके सहयोग से। और दीदी का, पूनम दीदी का, हमारे वीणा बहन का, सभी का, जो भी फैकल्टीज आएगी और अभी भी स्टेज पर बैठे उन सभी का दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। क्योंकि आप लोग आने से ही तो रौनक आएगी, है ना। तो आप सभी भी जोरदार ताली बजाकर हमारे मंच पर विराजित सभी का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक्स हरीश भाई का, आपने इसका इम्पोर्टेंस हमको बताया कि क्यों रखी गई है ये ट्रेनिंग और उसमें क्या हमको लाभ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आदरणीय आशा दीदी जी से कि ये जो ट्रेनिंग हम लोग रख रहे हैं और कुछ सालों से इसको हम धीरे धीरे करके और बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग को रखने के पीछे क्या इम्पोर्टेंस है, और क्योंकि इसको ट्रेनिंग कम भट्टी रखा गया है, तो दोनों को अगर हम मिक्स करके रख रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा हम सभी को, चाहे भाई हो या बहनें। और साथ साथ क्योंकि आदरणीय आशा दीदी हम सब में सबसे बड़े हैं, तो बड़ों का आशीर्वाद भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरुआत में हम आशा दीदी से आशीर्वाद भी लेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे, इंस्पिरेशंस लेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड भट्टी, इसके बारे में भी जानेंगे आदरणीय दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। हमारे हरीश भाई ने बहुत अच्छी तरह सब बातें स्पष्ट की हैं। बाबा ने हम बहनों को, भाइयों को भी ज्ञान सरिता बनाया है, ज्ञान गंगाएं। और जो ज्ञान गंगाएं हैं
उनका बहुत महत्व होता है। गंगा नदी जहाँ से निकलती है, जहाँ जहाँ से पार होती है, उस स्थान का भी महत्व होता है। गंगोत्री से निकली, ऋषिकेश में आई, हरिद्वार में आई, आगे बढ़ी, दिल्ली में आई। दिल्ली में तो गंगा नहीं आई, यमुना आई, और आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, इलाहाबाद जाती है, फिर आगे और जाती है। उन स्थानों का भी महत्व होता है। क्यों? ये हमारे डिफरेंट विंग्स हैं। बाबा ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को उस स्थान के अनुरूप, उस विंग के अनुरूप बनाकर उतना इम्पोर्टेंस देना, इतना इम्पोर्टेंट बनाना, ये है ज्ञान सरिताओं का कहो, ज्ञान गंगाओं का कहो, कर्तव्य है। ज्ञान सॉलिड है, नदी वही है, गंगा जल वही है, लेकिन हर स्थान के अनुरूप करना, ये हमारे डिफरेंट विंग्स कर रहे हैं। और इन विंग्स के द्वारा उन स्थानों की परवरिश होती है, उन सेक्शंस की परवरिश होती है। और मेरा मानना ऐसा है कि हमें नवीनता चाहिए। अगर आप वही बात बार बार बताते रहेंगे तो आप भी थक जाएंगे, सुनने वाले भी थक जाएंगे। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसमें नवीनता डाली जाती है। और मेरे को तो लगता है, शायद हरीश भाई बताएंगे, हर बार की ट्रेनिंग में शायद आप नए टॉपिक रखते हैं। तो मेरा विचार चल रहा था, आप इस ग्रुप में भी ऐसी बहनें भाई आइडेंटिफाई करिए जिनको आप फर्दर डेवलप करो। आपकी फैकल्टी बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बहनें होंगी, भाई होंगे, बहनों का ज़्यादा है, जो बहुत अच्छी वक्ता होंगी। वो अपने ही उस क्षेत्र तक सीमित न रह जाएं, उनको आप वहाँ से पुल करके अन्य सेवाओं में जगह जगह आप यूज़ करें। उसका अर्थ ये होगा कि आपने 50 का ग्रुप तैयार किया, वो 50 का ग्रुप आपका फैकल्टी के रूप से इमर्ज हो। जैसे आज आप नाम ले रहे थे भिन्न भिन्न भाई बहनों का, क्या ही अच्छा हो मेरा नाम इसमें आए, आपका नाम भी उस लिस्ट में आना चाहिए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रखा जाता है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है। सुनकर आपने इसको परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के लिए हमारे गुलजार दादी हमको कहते थे, सिखाते थे। जब यहाँ पर SML ट्रेनिंग हुई, सेल्फ डेवलपमेंट की हुई, तो गुलजार दादी ने कहा दिल्ली में ये सब सिखाओ, सब बताओ।
चलो ग्रुप इकट्ठा नहीं कर सकते हो, आपकी क्लास तो होती है ना, रोज क्लास में एक टॉपिक दो, उससे वो टॉपिक आपको भी पक्का हो जाएगा और जो सुनने वाले हैं उनको भी नवीनता मिलेगी, ये वहीं का वहीं नहीं रहेगा। और चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपने सुना, लेकिन सुनने के बाद अगर डेवलप नहीं किया इसको तो आप तोते बनेंगे। जो सुना मुझे वही बोलना है, उसको अपना बनाओ और अपना बना करके अपने शब्दों में बोलो, तो आपको उसमें रुचि आएगी। और अध्ययन के लिए तो बहुत मटेरियल है, अध्ययन के लिए बहुत मटेरियल है। वो टीचर क्या, अगर वो नवीनता अपने लेक्चर में ना भर सके, बाबा नवीनता का सागर है, हमें अपने लेक्चर्स में नवीनता डालनी चाहिए। आपका एक लेक्चर दूसरे के जैसा नहीं होना चाहिए, मेजर बातें वही होंगी लेकिन कुछ तो नवीनता डालो उसमें। ये है, इस प्रकार अपने आप को ट्रेन अप करना एक विद्यार्थी के रीति से, मैं इस बात को मानती हूँ जो मम्मा की सिखाई हुई है कि अच्छी टीचर वो है जो पहले नंबर की स्टूडेंट है। आज हम गुलजार दादी को देखते थे, दादी सदा अपना टाइम कुछ ना कुछ पढ़ने में, कुछ ना कुछ लिखने में लगाती थी, कभी दादी फ्री नहीं रहती थी। दादी के बिस्तर पर कुछ ना कुछ पढ़ने का पड़ा रहता था। ये शौक चाहिए। जब आपको ये शौक होगा तो आप स्थूल काम कर रहे होंगे ना, स्थूल काम करते बुद्धि फ्री होती है, तो नई नई बातें आपको सूझें। तो मुझे विश्वास है, एक होता है लेक्चर देना, दूसरा होता है उस व्यक्ति के दिल तक उतरना। दिल तक तब उतरेगा जब आप उसको धारणा स्वरूप होकर के सुनाइए, अपना बना के सुनाइए, तब उसके दिल तक जाएगा और परिवर्तन आएगा। आप लोगों को लोग मिलते होंगे जो कहते हैं आपने वो पहला लेक्चर दिया था, हमने वो पहला लेक्चर आपका सुना था, मिलते होंगे सब। वो स्वरूप अपना लाओ और ट्रेनिंग को पढ़ाई के रूप से लो, उसमें नवीनता भरो, अभ्यास करो और लक्ष्य रखो मेरा नाम विशेष फैकल्टी में आ जाए। मांगना नहीं है, मांगना नहीं कि मेरा नाम रखो। मांग के लिया तो क्या लिया, बाबा ने कहा ना रॉयल रूप का मांगना है, तो कोई अच्छी बात नहीं है। नेचुरल रूप में आए, ये बहुत अच्छा सुनाती है, इसका बोलना बहुत अच्छा है, ये दिल तक जाती है, ये बातें अच्छी लगी। ठीक है, तो अधिक समय ना लेकर मैं इतना ही आज कहूँगी, अच्छी तरह से जो ट्रेनिंग हो ना उसको अच्छे से, बेशक दूर दूर बैठो, एक दो की वाइब्रेशन आपको टच ना करे, एक सीट छोड़ के बैठो, लेकिन दत्त चित्त होकर के सुनो
लिखो और फिर रिवाइज करना। मुझे विश्वास है हम सब छोटे से बड़े हुए हैं, कोई जन्मते जाम नहीं होता, सब छोटे से बड़े हुए हैं। आप जिसको बड़ा समझते हो आज, वो सब गुलजार दादी इतनी सी डायरी अपने पास रखती थी, जहाँ जाना है 4 पॉइंट लिख लेती थी। देख लिया, भाषण हो गया, ज्ञान तो भरा हुआ है ना अंदर। और सेवा करनी है। आप सबके शहरों में जितने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, वो सब आपके अपने सेवा के विद्यार्थी होने चाहिए। चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे पानी विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे मीडिया है, चाहे वो प्रशासन है, कुछ भी है, हर एक की सेवा करो। प्रशासन की सेवा की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आज फरीदाबाद में, कल गुड़गांव में, परसों सिरसा में, चौथे कहाँ है, कहाँ ना, जहाँ जाएंगे वहाँ पर सेवा करें। कल प्रेसिडेंट के दामाद को बहनों ने राखी बांधी, इतने समय के बाद। उसने क्या बोला? उसने कहा मैं हर साल राखी बंधवाने सेंटर पर जाता था, इस साल मेरी राखी रह गई। जो बहनों को पता पड़ा तो गई राखी बांधने के लिए। हम लोग केवल राखी पर सेवा करते हैं, इसलिए आपस में क्लैश भी होते हैं, लड़ाई भी होती है। प्रशासक वर्ग ऐसा है जिसकी आप सारे साल सेवा कर सकते हो। राखी पर वो बांधना चाहते हैं, भले बांध ले, क्या फर्क पड़ता है, भले बांध ले, आपके पास तो सारा साल पड़ा है सेवा करने का। बड़ा दिल रखो, विशाल दिल रखो, तो बहुत सारी सेवा आपको मिलेगी। सारा साल है आपके पास, उनसे संपर्क रखना जरूरी होता है। जिन वीआईपीज़ की आप सेवा करते हो उनको कनेक्शन में रखो, संपर्क में लाओ। बाबा ने एक बारी हम लोग को कहा था, आप लोग बीज बहुत अच्छा बोते हो, परंतु कंटिन्यूअसली उसको जल देना होता है, वो नहीं करते हो। तो हमको सारा वर्ष पड़ा है, राखी बांधनी है, किसको बांध ले। राखी बांधने से ही सेवा है? नहीं। फोटो खिंचाने से सेवा है? नहीं। सारा साल आप सेवा करो, खूब सेवा करो, कौन आपको रोकता है? ठीक है। तो वीआईपी को संपर्क में रखना, और जहाँ से वो गया, वहाँ से जहाँ गया, उस बहन को फ़ोन नंबर दे दो, ये यहाँ से शिफ्ट होके आ रहा, अब आप इसकी संभाल करो। ठीक है। ऐसे सेवा करने से एक दो को हम सहयोग भी देते हैं, और वो आत्मा भी जो है वो बाबा के करीब आती है, नज़दीक आती है। आज सहयोगी, कल योगी बन जाएंगे। पालना मिलेगी तो योगी बन जाएंगे। ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। और सच बताएं तो दीदी ने जो भी बोला उसमें से एक एक शब्द बहुत सत्य है, क्योंकि हम साथ में दीदी के रहते हैं, तो जो अंग संग रहता है वो पूरी तरह से देख पाते हैं कि क्या कह रहे हैं और वो कितनी चीज़ें
दीदी खुद अपने लाइफ में कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी 100% बल्कि 100 से ऊपर का सर्टिफिकेट दीदी को दिया जा सकता है। दीदी ने खुद अपनी एक तो वारसी में लाइब्रेरी बनी हुई है, प्लस दीदी ने अपने रूम में अपनी एक लाइब्रेरी बना के रखी है। तो दीदी को भी पढ़ने का बहुत शौक़ है और कई बार हम देखते हैं कि दरवाज़ा बंद करके दीदी अंदर पढ़ रहे हैं। तो दीदी को इतना शौक़ है पढ़ने का, अर्थात नवीनता का। कोई भी सेशन हो, आप खुद देखेंगे कि दीदी का हमेशा ही कोई नए से नए पॉइंट मिलते चले जाते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा, जब हम भी कुछ सुना रहे होते हैं तो दीदी कहीं से बैठ करके सुन रहे होंगे और फिर दीदी हमको लास्ट में बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, इसमें ये ऐड होना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, और नवीनता क्या थी। दीदी खुद हम सबको भी ये चीज़ की शिक्षा देते हैं। और दीदी के खुद के जीवन में हम देखें तो दीदी हमेशा ही नवीनता के ऊपर कार्य करते हैं, चाहे वो वाचा वाली हो, चाहे वो कर्मणा वाली हो, चाहे ओआरसी के डेवलपमेंट की बात हो। हर तरफ दीदी का ध्यान जाता है कि हमारा जीवन एक जैसा नहीं चलना चाहिए, उसमें नवीनता ऐड ऑन होते जाना चाहिए। तो दीदी ने जो भी कहा, हम सभी उन सभी बातों के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। और जैसे दीदी ने बताया कि एसएमएल की ट्रेनिंग, तो मुझे एक बात याद आ रही थी, समय कम है परंतु मैं शेयर करना चाहूँगी। 2006 में जब मैं पहली बार ओआरसी आई, पहला ही दिन ओआरसी में था और दीदी रात को मेरे को 10:30 बजे दीदी ने बुलाया और दीदी ने पूछा, आप ट्रेनिंग कराते हैं, सेशन कराते हैं? मैंने कहा नहीं। कहते हैं कंप्यूटर जानते हैं? मैंने कहा नहीं। तो जो भी पूछे वो नहीं जवाब था, क्योंकि घर से आए थे तो कुछ आता तो नहीं था हमको। दीदी को इसमें से कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन दीदी ने फर्स्ट टाइम रात के 10:30 बजे मुझे बोला कि आप एसएमएल का कोर्स तैयार करो, मैं आपको 10 दिन का समय देती हूँ, 10 दिन में आपको इसको तैयार करना है। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हम कभी एसएमएल का नाम मैंने उस दिन पहली बार सुना था कि एसएमएल भी कोई चीज़ होती है। तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब उसके बारे में जाना, सीडी निकाली, बुक निकाली, 10 दिन कोई काम नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई की। 10वें दिन शाम को लगभग 6 बज रहा था, मैंने दीदी को बोला, दीदी वो तैयार हो गया। मैंने पढ़ लिया, तैयार नहीं हो गया, मैंने पढ़ लिया, पूरा नोट्स ले लिए। और दीदी ने कहा 7:30 बजे आपको ओआरसी निवासियों की क्लास में 1 घंटा क्लास कराना है, वो भी फर्स्ट सेशन। तो 10वें दिन तक तो पूरी बुक पूरी हो गई थी। तो दीदी ने कहा पहला वाला कराना है लेकिन। तो मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे कि एक तो ओआरसी निवासी, ऊपर से फर्स्ट, तो फर्स्ट को तो रिवाइज दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन मैं दोबारा गई, पढ़ना शुरू किया, और जब मैं क्लास में पहुंची कराने के लिए तो निवासी तो बैठे ही थे और दूसरी तरफ आशा दीदी, शुक्ला दीदी, विजय दीदी, गीता दीदी सब बैठे हुए थे सुनने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। तो पूरा दीदी ने उस समय पे 1 घंटा सवा घंटा वो चला और दीदी ने बैठ कर के सुना। और पहली ही बारी में दीदी ने मेरे को कहा आप कर सकते हो, बस इसको और आगे बढ़ाते चले जाओ। मैं समझती हूँ दीदी आपको कुछ भी याद नहीं होगा इसमें से, क्योंकि दीदी के सामने ऐसी हम जैसी बहुत सारी बहनें आती हैं जिसको दीदी इंस्पायर कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम सभी उन शिक्षाओं को लेकर के आपके पीछे पीछे आपके नक्शे कदम पर चलते चले जाते हैं। तो दिल से दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। आज दीदी के साथ बैठे हैं यहाँ पर, स्टेज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो दीदी की इंस्पिरेशन ही है, दीदी का प्यार है। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमेशा ही हमने देखा है कि कोई भी बहन हो, ज़रूरी नहीं है वो ओआरसी की ही हो, लेकिन कोई भी बहन हो अगर दीदी से किसी भी तरह की मोटिवेशन की या आगे बढ़ने की कोई उम्मीद रखती है तो दीदी सदा 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 उसको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे हमारे दीदी हमारे बीच में है जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग के चेयरपर्सन हैं, परंतु हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी विधात्री बहन से कि आप जो शेड्यूल है उसके बारे में हमको बताएंगे और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे।
ओम शांति। तो जैसे अभी हम सभी सुन रहे हैं कि इस ट्रेनिंग का कितना महत्व है और आप कितने चुनिंदा बाबा के रत्न हैं जो इस ट्रेनिंग के लिए पहुँचे हैं, और ऐसे ही चुनिंदा बाबा के रत्न हैं जो ट्रेनिंग कराने के लिए भी पहुँचे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ट्रेनिंग कराने आए हैं वो सभी इसी विंग के हैं, या जो ट्रेनिंग करने आए हैं वो भी सभी इसी विंग के हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मौका हमको बाबा ने दिया है कि हर तरफ की विशेषता को हम अपने अंदर धारण करें। तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, पहले आपको थोड़ा सा शेड्यूल सुनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमको इस ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने को मिलेगा, और उसके बाद इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो अभी तो हमने इस ट्रेनिंग का उद्घाटन किया, इसके पश्चात हम सभी वापस अपने अपने कक्ष में जाएंगे, और कल सुबह हम सभी के लिए अमृत वेला इसी हॉल में रहेगा। मुरली क्लास हम सभी के लिए इसी हॉल में रहेगी। सब संगठित रूप से अमृत वेला और मुरली क्लास जो हमारा पूरे दिन का और पूरे जीवन का फाउंडेशन है, तो वो सब हम लोग का वो ट्रेनिंग का पार्ट ही है, स्व ट्रेनिंग का पार्ट है, वो इसी हॉल में रहेगा। और नाश्ते के बाद फिर हमारी जो विंग की तरफ से जो शेड्यूल बना है, तो 9:30 बजे हमारा पहला कल का सेशन रहेगा, जो कि है आर्ट ऑफ एंकरिंग एंड स्टेज कोऑर्डिनेशन। कई हमें सिचुएशन में, प्रोग्राम्स में स्टेज कोऑर्डिनेट करना होता है, उसमें विशेष हम ध्यान रखें। तो वो सेशन रहेगा विधात्री बहन के द्वारा। उसके बाद में फिर 11:15 बजे से 11:15 बजे तक हमारा दूसरा सेशन रहेगा, स्ट्रेंथनिंग सॉफ्ट स्किल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ख्याति दीदी हमारे बीच में इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद फिर 12 से 1 हमारा सेशन रहेगा, आर्ट ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। इसके लिए विशेष दीपा दीदी मुंबई से हमारे बीच में आएंगे। और उसके बाद फिर लंच के बाद हमारे लिए स्व अध्ययन का और विश्राम का थोड़ा समय है। उसके बाद फिर शाम को चाय आदि लेने के पश्चात 4 बजे से फिर से ट्रेनिंग हमारी शुरू होगी। तो 4 से 5:15 बजे तक केस स्टडीज़, वर्कशॉप और रोल प्ले टेक्निक्स, ये अलग अलग भिन्न भिन्न विधियां हैं, क्योंकि हर बार सिर्फ लेक्चर ही नहीं, लेकिन कई कार्यक्रमों में स्पेशली जब अनुभवी लोग सामने बैठे होते हैं तो उनको भी एंगेज करने के लिए हमें वर्कशॉप्स। आदरणीय दीदी हम सबसे छुट्टी लेकर के जा रहे हैं ना, दीदी को सबको हम दीदी का धन्यवाद करते हैं। दीदी भी हमें ट्रेनिंग में दोबारा फिर से मिलेंगे। तो शाम का जो ये सेशन आपको बता रहे हैं, वर्कशॉप, केस स्टडीज़ और रोल प्लेस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग के हिसाब से। तो इसका सेशन रहेगा 4 से 5:15, ख्याति दीदी इसको कवर करेंगे। उसके बाद में 5:30 से 6:30 विनिंग आवर वीकनेस, ईगो एंड एंगर, इसके ऊपर सेशन रहेगा। डॉक्टर स्वामीनाथन भाई मुंबई से आएंगे। और उसके बाद 6:30 से 7:30 फिर से पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग, इसके ऊपर सेशन रहेगा, ये भी स्वामीनाथन भाई लेंगे। और 7:30 से 8:30, जैसे कि आपको बताया कि जो भी हम सुन रहे हैं उसको साथ ही साथ अपने अंदर धारण करना, और हम भी वो चीज़ औरों को बता सके। ऐसा नहीं है कि जो आपको बता रहे हैं 1 घंटे में वही सारा कंटेंट है, उस टॉपिक पे कोई और फैकल्टी बताए तो कुछ और बातें निकल के आएंगी। हम प्रयास करते हैं कि जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, इस वर्ष में ये 3री ट्रेनिंग है और पिछले वर्ष और 2 वर्षों से ये ट्रेनिंग्स का सिलसिला चल रहा है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हर ट्रेनिंग के अंदर हम कुछ नए टॉपिक्स, यूनिक टॉपिक्स लेकर के आएँ। लेकिन उन टॉपिक्स के अंदर जो बताया गया है उसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग भी कराते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। उससे जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स, उससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स, उससे जुड़े हुए कुछ स्टोरीज़, कुछ एक्टिविटीज़। तो आप लोगों को ये 1 घंटे का मौका शाम को जो दिया जा रहा है 7:30 से 8:30,
वो इसीलिए है कि आप किसी भी टॉपिक से संबंधित कुछ पॉइंट्स या कुछ बातें सबके बीच में शेयर करना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें, तो आप भी वो प्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी यूज़ कर सकते हैं। इस बहाने हमको एक बारी स्टेज पर आकर के सबके बीच में कोई पॉइंट रखने का मौका भी मिलेगा। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमारे अनुभव से, हमारे ज्ञान से, हमारे मनन चिंतन से दूसरों को भी लाभ मिलेगा। तो इस 7:30 से 8:30 शाम के प्रेजेंटेशन के लिए जो भी भाई बहनें इंटरेस्टेड हों, 5 मिनट के समय में आपको जो भी अपनी बात रखनी हो तो आप अपना नाम पहले से ही हमको दे देंगे ताकि हम उसको प्रॉपर रूप से चला सकें। और 8:30 बजे के बाद फिर भोजन रहेगा सभी का। और अगले दिन फिर संडे को 10 तारीख को भी ऐसा ही चलेगा, अमृत वेला और सुबह मुरली क्लास, उसके बाद नाश्ता। नाश्ते के बाद फिर से 9:30 बजे हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा, डिस्ट्रेस टू हैप्पीनेस। ये डॉक्टर प्रेम बसंत भाई हैं, हम सभी जानते हैं, बहुत अनुभवी और बहुत सारे लेक्चर्स आप अलग अलग विंग्स के कराते हैं। तो आप हमारे बीच में आएंगे शांतिवन से। और उसके बाद फिर 11:15 से 12:15 मैनेजमेंट मंत्रास फ्रॉम गीता। तो जैसे हम सभी ने जाना, आदरणीय वीणा दीदी जी इतने अनुभवी, गीता के आधार पे बाबा को भी सिद्ध करना और बाबा के ज्ञान को भी मैनेजमेंट के रूप से कैसे हम बता सकते हैं, तो इसके बारे में हमें दीदी बताएंगे। और 12 से 1 फिर पावर ऑफ सेल्फ केयर, ये राधिका दीदी हैदराबाद से हमारे बीच में आएंगे, वो ये टॉपिक लेंगे। उसके बाद फिर से लंच, स्व अध्ययन और रेस्ट का समय हमारे पास है। और शाम को 4 बजे से चाय लेकर के, हम 3:30 बजे से चाय उपलब्ध होती है, तो हम 4 बजे से फिर 5:15 बजे तक डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये सेशन रहेगा, जो उर्मिल दीदी हैं दिल्ली से, वो कराएंगे। 5:30 से 6:30 फिर आशा दीदी हमें पुनः मिलेंगे और दीदी भी अपने एक्सपीरियंसेस और इंस्पिरेशंस शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर 6:30 से 7:30 10 तारीख को पैनल डिस्कशन रहेगा। इस पैनल डिस्कशन के लिए विशेष आपके जो प्रश्न हैं ज्ञान से संबंधित, योग से संबंधित, क्योंकि ये हमारे स्व पुरुषार्थ के लिए भी है, स्व सेवा फिर विश्व सेवा। तो हमें अपने पुरुषार्थ में, ज्ञान में, योग में, कोई धारणाओं में या सेवा के क्षेत्र में कोई भी अगर हमारा प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप चिट्ठी में लिख करके हमें पहले से ही दे दें, ताकि उन सब प्रश्नों को हम पैनल डिस्कशन में आपकी तरफ से बड़ों से पूछ सके। तो आशा दीदी हैं और जो भी हमारे सामने बड़े बैठे हैं, ये फिर सब पैनल डिस्कशन में इकट्ठा होंगे, जिसमें हमारे समस्याओं का समाधान मिलेगा। और 7:30 से 8:30 फिर से प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशंस हैं, जिसमें आप अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि कल या परसों 2 दिन में से एक बार तो मैं अपना कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट, मनन चिंतन प्रेजेंटेशन के माध्यम से करूं। तो प्रेजेंटेशन का अर्थ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं है, आप बुक बोल करके भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से डिनर रहेगा। और 11 तारीख हमारा विशेष स्व अध्ययन भट्टी का दिन है, जिसमें अमृत वेला, मुरली, नाश्ते के बाद फिर 9:30 बजे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आदरणीय पूनम दीदी हमारे बीच में है, वो कराएंगे कि सेवाओं के क्षेत्र में और आपसी स्वभाव संस्कार में, इस ब्राह्मण जीवन में भी कई कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। हम दूसरों को कराएं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इससे पहले हम खुद वो बातों को धारण करें। तो वो बातें दीदी हमें बताएंगे जो हमारे लिए भी और फिर सेवा के लिए भी हम उन बातों को ध्यान में रखकर दूसरों को बता सकते हैं। फिर 11 से 12 आदरणीय निर्मला दीदी ज्ञान सरोवर से हमारे बीच में आएंगे और एंजेलिक स्टेज, फरिश्ता स्थिति के ऊपर हमें क्लास कराएंगे। और 12 से 1 बजे तक फिर आदरणीय ब्रिज मोहन भाई साहब हम सभी से मिलेंगे, अपने इंस्पिरेशंस जो बाबा उनको समय प्रति समय, बाबा उनको बुद्धि को टच करते हैं और अपनी बेहद बुद्धि से भाई साहब पूरे यज्ञ में इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, तो उनके भी आशीर्वचन, ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगे। और उसके बाद फिर लंच के बाद शाम को 5 से 8 बजे हम सभी के लिए पिकनिक का कार्यक्रम भी है। तो इसमें हम
इन 3 दिनों में हर चीज़, हर ब्राह्मण जीवन का अनुभव है ना, भले ही वो आपसी मेल मिलाप है, पिकनिक है, ज्ञान है, भट्टी है, समस्याओं का समाधान है, इस प्रकार से ये पूरी ट्रेनिंग आपके लिए डेवलप की गई है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरी ट्रेनिंग में हम बहुत पंक्चुअल रहें। आज तो पहला दिन शुरुआत है, इसलिए थोड़ा शुरुआत भी लेट हुई समय अनुसार, लेकिन इसके बाद से कल से सारे सेशन बिल्कुल डॉट समय पर शुरू होंगे और सारी फैकल्टी बिल्कुल समय पर समाप्त करेंगे। इसलिए जो भी समय निश्चित है ना, ये सभी शेड्यूल आप सभी के पास आया हुआ होगा ना, तो जो भी समय क्लास का निश्चित है उसके 5 मिनट पहले ही हम आकर के अपने स्थान पे बैठेंगे, ताकि बाबा की याद से हम उस टॉपिक की शुरुआत कर सकें। और जो भी मटेरियल है, ये सारा मटेरियल भी हमको मिलेगा। लेकिन ये मटेरियल, पहली बात तो जैसे आपको बताया था कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आप एक व्हाट्सएप नंबर अभी नोट कर सकते हैं, जिस पे आप अपना नाम, सेंटर और कुछ डिटेल्स आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये नंबर हरीश भाई जी का है। नंबर है 7627090799। फिर से बताती हूँ, 7627090799। तो आप इस नंबर पे अपना नाम, सेंटर और अपनी इच्छा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन विंग के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। लेकिन ये जो भी मटेरियल आपको मिलेगा ये आपके रेफरेंस के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि यही मटेरियल एज इट इज़ हम यूज़ करें, इसका अध्ययन करें, अपना मटेरियल क्रिएट करें, ताकि अपनी घोटेंगे तो नशा भी चढ़ेगा और प्रभाव भी उसी का आएगा सेवा में, जो हम अपना मटेरियल खुद तैयार करें। लेकिन रेफरेंस के लिए आपको सारा मटेरियल मिलेगा ट्रेनिंग के बाद में। सारी ट्रेनिंग होने के बाद में सारा मटेरियल इकट्ठा अपलोड किया जाएगा और वो लिंक आपको बाद में भेजा जाएगा। और भी कोई अगर प्रश्न है आपको तो आप अलग से बाद में भी पूछ सकते हैं। ओम शांति। विधात्री बहन का थैंक्स कि हम सबको शेड्यूल बताया और कैसे कैसे रहेगा पूरा उसका इम्पोर्टेंस बताते हुए। किसका कौन सा सेशन है वैसे हम पढ़ चुके हैं, परंतु हम सभी इसका ध्यान रखें कि कोई भी सेशन हम मिस ना करें। कई बार टॉपिक पढ़ के हमें लगता है कि ये तो हमें पता है या ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन कोई भी सेशन होगा उसमें कुछ ना कुछ सीखने जैसा ज़रूर होगा। और क्योंकि हम सभी बहनें बहुत व्यस्त रहती हैं और अपना समय निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्यों ना हम अपने समय का सदुपयोग करें और कुछ ना कुछ जब मिल ही रहा है तो उसकी प्राप्ति अवश्य करें। तो मैं सुन रही थी कि जैसे जैसे शेड्यूल बता रहे थे तो बहुत सीरियसली सभी सुन रहे थे, लेकिन लास्ट में जैसे ही पिकनिक बोला तो चेहरे पे स्माइल आ गई। तो हम सभी ब्राह्मण चाहे कुछ भी करें, लास्ट में हमको एंटरटेनमेंट, पिकनिक, ये सब कुछ भी ज़रूरी है। तो हम ब्राह्मण परिवार उस पूरे ट्रेनिंग को एक सेलिब्रेशन की तरह देखते हुए, एक न्यू लर्निंग की तरह देखते हुए इसको एंजॉय भी करेंगे और लर्निंग भी लेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी शैलेश भाई से, आप वोट ऑफ थैंक्स भी हमारे बीच में देंगे और साथ में इस विंग का मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी हमें शॉर्ट में बताएंगे। ओम शांति। आज से जो प्रशासक वर्ग की सेवा के लिए ट्रेनिंग और भट्ठी का शुभारंभ किया है, इस कार्यक्रम की शुभ प्रेरणा कहे तो अव्यक्त बाप दादा ने हमारे आदरणीय आशा दीदी को
अवधेश बहन जी को, हरीश भाई को निमित्त बनाकर ये ट्रेनिंग का आयोजन करने के लिए इशारा दिया, इसलिए बाप दादा का हम शुक्रिया करते हैं। आशा दीदी ने बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंस बताई इस ट्रेनिंग की, कैसे लेक्चर करना है, कैसे नवीनता लानी है, सारी बातें बताई, इसलिए दीदी जी का भी धन्यवाद है। हमारी पूनम बहन ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर सत्युगी स्वराज का अधिकार लेना है तो स्वराज अधिकारी बनना है, और सारी बहुत बातें बताई अनुभव युक्त। आपका भी शुक्रिया है। वीणा बेन ने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया, छोटी छोटी बातों को कैसे ध्यान में रखना है और कौन सी बातों को विशेष रूप से हमें सेवा में ध्यान रखना है, वो सारी बात बताई। आपका भी धन्यवाद है। साथ साथ हमारे हरीश भाई जो हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, पूरे इस वर्ष के अंदर आपने भारत भर में परिभ्रमण करके प्रशासनिक सेवाओं को आगे बढ़ाया, फिर भी ये ट्रेनिंग का आयोजन आपने किया। देश विदेश में भी आपने जाकर ये सेवा प्रवृत्तियों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आपने भी किस तरह से ये सेवाओं को बढ़ाना है, कैसे करना है, और स्वागत भी किया, आप सबका धन्यवाद भी किया, इसलिए आपको भी धन्यवाद है। साथ साथ इस शुभारंभ कार्यक्रम के लिए ख्याति बहन ने भी बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया, आपको भी अभिनंदन है। और आप भारतवर्ष से सेवा केंद्रों के कारोबार से छुट्टी लेकर आपकी बड़ी दीदी की सम्मति से आप यहाँ पधारे। जो भी टीचर्स बहनें भाई आए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ साथ ये मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सभी सेवाधारी, सभी डिपार्टमेंट के जो भाई बहनें ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, इसलिए इन सभी का मैं नाम सहित धन्यवाद करता हूँ, और शांतिवन के भी सभी डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ। तो आप 3 दिन की ट्रेनिंग को अच्छी तरह से करके यहाँ से जाकर प्रशासक वर्ग की बहुत अच्छी सेवा करेंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। शैलेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि कौन कहाँ से आए हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे। गुजरात से जो आए हैं थोड़ा हाथ खड़ा करें या खड़े ही हो जाएं एक बारी, ताकि हमारे बड़े देख सकें कहाँ से कितने आए हैं। ओके, गुजरात। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, ओके, इंक्लूडिंग बॉम्बे, इसमें बॉम्बे अलग तो नहीं है, महाराष्ट्र, ओके ओके। दिल्ली एनसीआर से, दिल्ली एनसीआर, ओके। आंध्रा, आंध्रा, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, ओके, केरला, पंजाब, पंजाब, ओके, राजस्थान, राजस्थान, ओके। और भी कहीं से हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड, हाँ, उत्तराखंड, ओके। एमपी, एमपी, हाँ, ओके। और क्या बचा? ईस्टर्न, ईस्टर्न से, ईस्टर्न से, आसाम से, ईस्टर्न से 3।
कहाँ से हैं बहन जी आप? उड़ीसा, उड़ीसा, राइट, उड़ीसा। बिहार, राइट, बिहार। और भी कहीं के रह गए? छत्तीसगढ़, ओके। और कहीं के रह गए? आगरा, हाँ तो वो एनसीआर वैसे बोल दिया था क्योंकि दिल्ली जोन में ही आते हैं।